ये एक ज़ॉम्बी मूवी जिसमें स्कूल में होता है एपोकलिप्स एंड फिर न्यूबीज कैसे बचते हैं, रिसोर्सेज कहां से लाते हैं एंड आखिर स्कूल में पड़े हुए कौन से टूल्स वगैरह काम में आएंगे, ये सब हमें फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। तो मूवी शुरू होती है एंड हमें दिखते हैं कुछ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर के एल्बम के लिए शूट कर रहे होते हैं। इट्स मोर लाइक अ मेमोरी जो वो कलेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ ये लोग टीचर और बाकी स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि इस स्कूल की कौन सी बात आपको काफी ज्यादा पसंद आई है और आप पास होने के बाद किसे मिस करोगे। अब ये लोग ऐसे ही सवाल पूछने एक टीचर के पास जाते हैं कि उन्होंने क्यों पढ़ाना शुरू किया था और ये टीचर थोड़ा शाय था तो ये बात बताना शुरू करता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा एक लड़का अजीबोगरीब आवाज निकालने लगता है और जैसे ही टीचर पीछे मुड़ता है वो लड़का उस पर अटैक कर देता है। कुछ ही देर में वो लड़का वहां खड़े सभी लोगों को मार देता है। इससे जो कैमरा पकड़ा हुआ आदमी था वो भी खत्म हो जाता है, जिससे कैमरा जमीन पर गिर जाता है विथ ब्लड स्प्लैशेस ऑन इट। अब सीन स्विच होता है बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ, जहाँ कुछ बच्चे होने वाले बैडमिंटन गेम को डिस्कस कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का होता है एरिक, जिसे अर्जेंटली टॉयलेट यूज करने जाना था, तो कोई भी गेम उसके बिना शुरू ना कर दे ऐसा वो कह करके टॉयलेट की ओर चला जाता है। एरिक लॉकर रूम से होते हुए टॉयलेट में जाता और वहां उसे एक लड़का दिखता है जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल डुल रहा था। सब कुछ करके बिना ज्यादा अटेंशन दिए एरिक बाथरूम से निकलता है और लॉकर रूम से गुजरते हुए वो बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचता है। रास्ते में उसे वापस से वही अनकॉन्शियस बंदा पड़ा हुआ दिखता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। अब बास्केटबॉल कोर्ट में वो कुछ ज़ॉम्बीज को उसे क्लासमेट्स को खाता हुआ देखता है। अब एरिक ये देखकर डर चुका था तो वहां से तुरंत ही बाहर आता है और थोड़ा आसपास देखने पर उसे एक बेसबॉल बैट दिखता है, तो वो उसे उठा लेता और बस फिर क्या था। गेट खोलकर जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास आने लगता है एरिक पर अटैक करने के लिए, एरिक अपने बैट से मारकर उसे खत्म कर देता है। सीन चेंज होता है और माइक स्कूल के दूसरे साइड से स्केटिंग करता हुआ बाहर आता है और वो घर जा ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करके गिरा देता है। माइक उससे लड़ता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ऑब्वियसली ज़ॉम्बी उसका जवाब नहीं देता। अब माइक को भनक लग गई थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो दौड़कर उल्टे रास्ते भाग जाता है और वापस से स्कूल में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते पर और भी ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए हैं। इसके बाद सीन आता है थिएटर क्लब में, जहाँ केटी नाम की लड़की अपना ड्रामा रिहर्स कर रही होती है। डायरेक्टर बताता है कि उसे एक सीन टीम के साथ दोबारा से रिक्रिएट करनी होगी। केटी अपना डायलॉग बोलना शुरू करती है बट इंस्टेंटली शी नोटिसेस कि सामने जो किंग के लुक में पर्सन था वो बेहोश होकर केटी के ऊपर ही गिर रहा है। वो केटी पर अटैक करता है बट केटी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके उसको खुद से हटाती है एंड शी नोटिसेस कि उसकी आंखें निकलकर बाहर आ गई है। केटी ये देखकर डर गई थी तो वो माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन जब वो सामने देखती है तो उसे और भी कई लोग ज़ॉम्बीज में बदले हुए दिखते हैं। बस ऐसे में यहाँ से वो भागने का डिसाइड करती है। वो शुरू में तो नंगे पैर वहां से भागती है, लेकिन तुरंत ही वो अपने शू डालकर उस जगह से बचकर निकल जाती है। अगले सीन में स्टूडेंट फिल हमें दिखता है जो क्लासरूम में बैठा हुआ है। एक्चुअली में वो सो रहा होता है, तो जैसे उसकी जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास के सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन चुके हैं। किसी के आंख से खून निकल रहा होता है तो कोई अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। वो शांति से उठकर वहां से जाने की कोशिश करता है ताकि किसी का भी ध्यान उस पर ना जाए और वो जिंदा बच जाए, लेकिन गलती से उससे पेन गिर जाता है। ज़ॉम्बी अब उसे अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक से वहां एक टीचर आ जाता है और लकली वो किसी बच्चे का नाम पुकारता है। बस इतनी ही देर थी कि सारे ज़ॉम्बीज उस टीचर के ऊपर टूट पड़ते हैं। मौका देखकर फिल खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है और ये भी इन ज़ॉम्बीज से सर्वाइव कर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इमीडिएट रिस्पॉन्स, सिचुएशन एंड लक तीनों फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हेडमास्टर को जो अपने ऑफिस में एमी नाम की लड़की को उसके बुरे बिहेवियर के लिए डांट रहा होता है। वो बोलता है एमी को कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, वरना वो उसे इस स्कूल से एक्सपेल कर देगा। अब हमें एमी दिखती है और अगले ही पल हमें दिखता है कि हेडमास्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका है एंड वो भी ज़ॉम्बी में बदलकर अब एमी की ओर अटैक करने बढ़ रहा है। तो इससे हमें अंदाजा लग चुका था कि ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, लेकिन कुछ इससे इम्यून होते हैं। खैर, हेडमास्टर को ज़ॉम्बी बनता देख एमी विदाउट एनी हेजिटेशन वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाती है और जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आती है वो एरिक से टकराती है जो कि सेम टाइम पर बास्केटबॉल कोर्ट से भाग रहा था ज़ॉम्बीज को मारते हुए। अब ये दोनों कंफ्यूज थे कि यहाँ चल क्या रहा है, तो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हो फिलहाल इन्हें स्कूल से बाहर निकलना होगा। तो ये स्कूल से भागने लगते हैं, लेकिन तभी फिल इनसे टकराता है जो क्लासरूम से भागा था और माइक जो कि बाहर से वापस आ रहा था वो भी इनसे मिलता है और इतनी ही देर में केटी भी थिएटर क्लब से बाहर आ जाती है। अब इन 5 लोग की एक टीम बन चुकी थी। केटी बोलती है कि यू गाइस वोंट बिलीव कि थिएटर क्लब में क्या हो रहा है, और इसके साथ ही वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसके सभी दोस्त सडनली पागल हो गए और उस पर अटैक करने लग गए। अब ऐसी इंसिडेंट सबके साथ हुई थी तो सभी साथ में बोलते हैं कि हाँ हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए सब अब तुरंत ही स्कूल से निकलने का प्लान बनाते हैं। और केटी बोलती है कि यहाँ से निकलकर वो सीधा अपने घर जाएगी और बाकी लोग भी उसके साथ चल सकते हैं क्योंकि वो जगह नदी के पास है और काफी कंपैरेटिवली सेफ है। अब ये बात कर ही रहे होते कि तभी हॉलवे में इन्हें अपना क्लासमेट ज़ॉम्बी दिखता है जो इनकी तरफ भागने लगता है। कुछ ही देर बाद उस ज़ॉम्बी को एक अकेली लड़की दिख जाती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। अब ये 5 बच्चे भागते हुए ग्राउंड पर आते हैं जहाँ ये कुछ टीचर्स को मरा पड़ा देखते हैं। ये लोग वही थे
जो सबसे शुरू में ज़ॉम्बी का शिकार हुए थे और जो स्टार्टिंग में फिल्म बना रहे थे। एरिक सबको बैट से टटोल कर देखता है कि सब मरे हुए हैं ना। कंफर्म करने के बाद वो उनका कैमरा उठाता है और फिर वहां से तेजी से सभी भाग जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद हमें कैमरा रिकॉर्डिंग के व्यू से सीन दिखता है जहां 5 बच्चे ज़ॉम्बी से घिर चुके थे और भागने का अब कोई भी रास्ता इनके पास नहीं बचा था और ज़ॉम्बीज इनका रास्ता रोकने के लिए बीचों बीच खड़े थे। पांचों समझ गए थे कि ये इनका आखिरी वक्त है और अब ये ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। तो दे कन्फेसेस कि ये साल इनका सबसे बेस्ट स्कूल ईयर था और ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, मतलब ज़ॉम्बीज के बाद भी। बस ये डायलॉगबाजी खत्म हो ही रही होती है और ज़ॉम्बी फाइनली इनके नजदीक पहुंच ही चुके थे कि तभी एक स्टूडेंट पीछे वाली स्कूल की रूफ से राइफल चलाता है और ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है। मौका पाकर इन 5 बच्चे में से कुछ स्कूल का गेट खोलते हैं और सबको वापस अंदर बुलाकर गेट को खुद से लॉक कर लेते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो गई और सब चीज स्टेबल है और ये लोग अब सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन अंदर भी ज़ॉम्बी दूसरे साइड से आ ही जाते हैं और गेट भी लॉक नहीं रह पाता, जिससे बाहर वाले ज़ॉम्बी भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एंड बस कुछ ही देर में वो इन 5 स्टूडेंट्स में से भी कुछ पर अटैक करते दिखते हैं एंड कैमरा भी अब बंद हो जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज ने स्टूडेंट्स को ओवरपावर कर दिया है और सारे स्टूडेंट्स अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इसी के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। अब यहाँ कुछ लोग बोल सकते हैं क्लियरली नहीं दिखाया गया कि कितने लोग लास्ट में मारे गए, क्या 5 बच्चे मर गए थे या फिर सिर्फ कुछ ही मरे थे। तो दैट्स राइट, बट जितनी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे इससे चांसेस यही बन रहे हैं कि ये लोग नहीं बच पाए होंगे और वैसे भी अंदर जाकर कहीं भागने का भी रास्ता नहीं था, तो ये सारे मारे गए। बाकी अगर तुम भी ऐसे स्कूल में कैद होकर ज़ॉम्बी से घिर जाओ तो कैसे सर्वाइव करोगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताना और यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वैसे अगर तुम्हें कोई और हॉरर फिल्म देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी ज़ॉम्बी सर्वाइवल से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस अपने दूसरे चैनल पर बनाई हुई है, तो उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। बाय।